Hey everyone, in this video we will discuss about deadlock and its necessary conditions. So first we will discuss about deadlock. So deadlock in a multi-programming system, a number of processes competes for limited number of resources and if a resource is not available, then process enters into waiting state. इसका मतलब just ये है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है लाइक सर्कुलर फैशन में वर्क कर रहा है कि एक प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए वो दूसरे प्रोसेस के पास है, बट दोनों अपने रिसोर्सेज तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए, राइट। तो इसको बोलेंगे डेडलॉक कंडीशन। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो एनालॉजी से कि आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि तुमको पहले दूसरा सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। जब दूसरे वाले डिपार्टमेंट के पास जाते हो तो वो बोलता है कि पहले वाले डिपार्टमेंट से तुमको पहले वो वाला सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या एक डेडलॉक है कि आपको एक काम करना है, आप एक प्रोसेस रन है, ठीक है, एक प्रोसेस चल रही है और बीच में उसको क्या है ऐसा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है जो उसके पास नहीं है, किसी और प्रोसेस के पास है। तो क्या है वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा एंड वो दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करेगा। बट जो प्रोसेस P2 है जो अब आया है उसको भी क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जो पहले प्रोसेस 1 के पास है जो कि वेटिंग स्टेट में है। तो ये क्या एक तरह से डेडलॉक हो गया है कि जब तक एक का काम पूरा नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स छोड़ने को तैयार भी नहीं है और उसकी वजह से दूसरे का भी काम पूरा नहीं होगा। तो एक हर रिसोर्स दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट, फिनिश होने के लिए। तो उसको बोलते हैं डेडलॉक कंडीशंस। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करने वाले सिस्टम मॉडल क्या होता है। सिस्टम मॉडल होता है कि हर एक प्रोसेस जो होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन करती है वो सिस्टम मॉडल फॉलो करती है कि पहले वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि सारे रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं। जब आप प्रोसेस को रन करते हो या रनिंग स्टेट में एक तरह से मान सकते हो रैम में वो आता है, राइट, रनिंग क्यू के अंदर, वेटिंग क्यू के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको अलोकेट कर देता है प्रोसेस को उसके लाइक रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। वो प्रोसेस के ऊपर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज अलोकेट करता है। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो प्रोसेस होती है वो रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज के लिए। तो अगर उसको अलोकेट हो जाते हैं तो वो क्या करती है, यूज़ करती है प्रोसेस रिसोर्स को एंड उसके बाद उसको रिलीज करना पड़ता है। तो ये होता है बेसिक सिस्टम मॉडल जो कि हर एक प्रोसेस फॉलो करती है। तो हम अभी डेडलॉक के नेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं कि ये जो चारों कंडीशंस है ये अब एक साथ होगी तभी डेडलॉक होगा। अगर इनमें से कोई एक भी ऐसी कंडीशन हो जो कि नहीं अकर हो रही हो तो डेडलॉक नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब है कोई भी ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल हो। लाइक डेडलॉक होने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसकी वजह से दोनों प्रोसेस लड़ाई कर रहे हो, राइट। कि प्रिंटर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो कोई प्रोसेस है P1, वो क्या कि प्रिंटर को यूज़ कर रही है, राइट, उसने यूज़ कर लिया, उसके पास रिसोर्स है प्रिंटर का। अब कोई प्रोसेस आई P2, राइट। तो P2 अब प्रिंटर को यूज़ करना चाहती है बट वो प्रिंटर का जो रिसोर्स है वो P1 के पास है जो कि अभी वेटिंग स्टेट में है। क्योंकि वेटिंग स्टेट में वो इसलिए है बिकॉज उसको जो रिसोर्स चाहिए वो P2 के पास है एंड P2 अब जब रन होने के लिए आया है तो उसको जो रिसोर्स चाहिए वो P1 के पास है जो कि वेटिंग स्टेट में पड़ा है। तो ये क्या कभी ये पूरा नहीं होगा। कोई ऐसा एक रिसोर्स है जिसकी वजह से दोनों प्रोसेस लड़ाई कर रहे हैं, तो ये होता है तब डेडलॉक होता है। फर्स्ट कंडीशन है डेडलॉक होने की। सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि P1 जो प्रोसेस थी वो रन हो रही थी, अब उसको क्या है कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी जो उसके पास नहीं था, जो P2 के पास था, राइट। तो P1 रिसोर्स क्या गया, P1 प्रोसेस वेटिंग स्टेट के अंदर चली गई। तो उसने क्या किया, उसके पास एक रिसोर्स है वो उसने होल्ड करके रखा है और वो एक दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जो वेटिंग स्टेट में जाके। तो इसका मतलब है होल्ड एंड वेट। अब उसको जो रिसोर्स चाहिए P2 के पास है वो, तो ये पहले का वाला रिसोर्स ने होल्ड करके रखा है और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है, राइट। तो ये कंडीशन है सेकंड कंडीशन जिसकी वजह से डेडलॉक लगता है। थर्ड कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। देखो प्रीएम्पशन होता है क्या है कि मान के चलो कि एक प्रोसेस रन हो रही है तो एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, उसने क्या किया कि पहले वाली को हटा दिया। आप एनालॉजी समझो कि भाई मैं हाई प्रायोरिटी वाला हूँ, मैं टॉपर हूँ, तो मैं पहले मैं जाऊँगा, राइट। तो प्रोसेस रन हो रही है कोई, मान लो कि चलो P1 एंड एकदम से कोई फिर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई तो सबसे पहले वो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस वो होगी एग्जीक्यूट। तो ये नहीं, अगर ऐसा होता, हम क्या पढ़ रहे हैं डेडलॉक। डेडलॉक में क्या है कि एक प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो रिलीज नहीं करेगा। मान के चलो P1 प्रोसेस है, राइट, जब तक वो खत्म नहीं होगी तो अपना वो रिसोर्स देगा नहीं। और P2 प्रोसेस उसी टाइम पे रन हो रही है, उसको चाहिए P1 का रिसोर्स। अब P1 खत्म तो हुआ नहीं तो वो अपना रिसोर्स छोड़ेगा नहीं और P2 का फिर उसका भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा बिकॉज उसको जो रिसोर्स चाहिए वो P1 के पास है। तो ये क्या है, प्रीएम्पशन नहीं कर सकते हम। कोई भी जो P2 है रिसोर्स, P2 जो प्रोसेस है वो P1 के रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, राइट। वो क्योंकि हर एक प्रोसेस के पास लाइक एक तरह से मान सकते हो या राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से वो अपने रिसोर्स को रिलीज करती है। तो यहाँ पे प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ है साइक्लिक लूप।
इसका मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इसका बोलते हैं। इसके अंदर ऐसा है कि रिसोर्स 1 है, हम रिसोर्स को स्क्वायर बॉक्स में शो करते हैं, प्रोसेस को सर्कल में। तो इसमें समझ सकते हैं कि आप प्रोसेस जो है प्रोसेस 2, उसको क्या रिसोर्स 2 असाइन है, बट वो वेट कर रही है रिसोर्स 1 के लिए जो कि प्रोसेस 1 के पास है। तो ये एक सर्कुलर लूप में फंस चुका है प्रोसेस P1 और P2 कि जब तक P1 पूरा नहीं होगा तो वो दूसरा रिसोर्स ले नहीं पाएगा क्योंकि वो दूसरे वाले प्रोसेस के पास है। तो ये एक तरह से सर्कुलर लूप के अंदर फंस जाता है। तो ये चारों कंडीशन होनी चाहिए। ये चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तभी डेडलॉक लगता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, राइट। एंड ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको अभी आप गो थ्रू के देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।